गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। बोल रहा है आपको यहाँ पर ए और डी की वैल्यू बता दी गई है, तो इनकी सीरीज बनाइए और आपको केवल 4 टर्म्स बताने हैं। यानी जो सीरीज बनेगी एपी जो बनेगी उसमें केवल आपको 1 2 3 4 टर्म्स आपको बतानी, ठीक है। और आपको ए और डी गिवन है। तो शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो बच्चों सीरीज बनाने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं, उसकी आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला बनाने की, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कर सकते हैं। देखिए जो ए होता है वही फर्स्ट टर्म होता है, ये आपको पता है। अब जैसे कोई सीरीज है मान लीजिए एपी, उसमें आपको पता है जैसे मान लीजिए 2 4 6 8 कोई सीरीज बनी, तो उसमें जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, इसको पहला टर्म बोलते हैं। और इनके बीच में जो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 2 का डिफरेंस है, 4 और 6 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसमें सब में डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, उसको डी कहते हैं। तो यहाँ पे डी 10 है, ए 10 है। तो इसके लिए एक सीरीज बनती है। अगर कोई एपी है तो उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि उसमें पहला टर्म ए होता है, दूसरा ए प्लस डी होता है, तीसरा ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, ऐसा करके चलता जाता है। तो यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल ये करना है। फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास ए 10, उसमें d को ऐड करते रहिए, अगला वाला टर्म आता रहेगा। तो d में 10 ऐड कीजिए, कितना हो जाए 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50। बस ये करना है आपको, ठीक है। यानी इसमें इसको जोड़ते रहिए बस। तो जो आएगा उसमें फिर इसको जोड़ते रहेंगे। देखो मैंने 10 ऐड किया, इसमें कितना आया 20, फिर 20 में 10 ऐड किया, फिर ये आया, फिर 10 ऐड किया, ये आया। तो बस इसमें 10 10 ऐड करते जाइए, ये आता जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी टर्म में और उसकी पिछले टर्म में 10 का डिफरेंस, जो डिफरेंस होता है वो डी होता है, और वो यहाँ पे दे रखा है। तो बस 10 10 का गैप तो सभी में रहेगा, तो 10 10 जोड़ते रहिए, अगला वाला टर्म आता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला टर्म कितना है -2। तो -2 में जब आप 0 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, -2 और +0 वो फिर से -2 बनेगा। भाई इसमें ऐड करते रहिए 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर से -2 बनेगा, फिर से -2 बनेगा, तो ऐसा चलता जाएगा। तो आपको 4 टर्म्स लिखनी थी, हमने यहाँ पे ये 5 लिख दी, तो हमें केवल इतने की जरूरत है, ठीक है। तो वैसे हमें यहाँ पे 1 2 3 4 की जरूरत थी, तो हमने ये 4 लिख दी। तो ये बन गई हमारी एपी -2 -2 -2 -2, ये भी एपी है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट करते हैं। ए हमारे पास है 4, डी है -3, तो 4 प्लस -3, तो इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा 4 प्लस -3, तो 4 प्लस -3 कितना हो जाएगा 1। तो पहला टर्म बना 4, दूसरा बना 1, फिर इसमें -3 ऐड कीजिए इस 1 में, तो 1 में -3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, दूसरा आ गया -2, फिर इसमें -3 ऐड कीजिए, माइनस माइनस प्लस, भाई प्लस करेंगे ना -3 को, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो -3 तो कितना हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा -5। ओके, तो ये बन गया हमारा एपी इस वाले ऑप्शन के लिए, ये इस वाले ऑप्शन। ओके, तो इस तरह से चलता जाएगा। बस हमें 4 टर्म्स निकालनी थी, वो हम निकाल चुके हैं। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं। अब देखिए ए हमारे पास है -1, डी उसमें ऐड करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। -1 में आप +1/2 ऐड करेंगे तो अगला वाला टर्म आएगा, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, तो माइनस प्लस माइनस -1/2, तो कितना आ जाएगा अगला वाला -1/2। फिर इस -1/2 में फिर से 1/2 को ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, कैंसिल हो गया 0। फिर इस 0 में फिर से 1/2 को ऐड करेंगे, तो 1/2 0 0 से ऐड करने पर रहेगा तो यही, तो ये आ जाएगा 1/2। तो बस यही 4 टर्म हमें निकालने थे, ये आ गया। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिर से -1.25, इसमें डी को ऐड करते रहिए,
ये देखिए ऐड करेंगे 10 0 2 + 2 4 + 1 5 और 1 एज इट इज रह जाएगा। माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, -1.50। ठीक है, फिर इसमें फिर से 0.25 ऐड कीजिए, 5 7 1 माइनस का 1.75। ठीक है, अब ये है तो 25 175, तो कितना हो जाएगा 175 में 25 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 2.00। चेक भी कर सकते हैं आप, 0.25 ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 0, 7 2 9 और 1 10, 0 1 और 1 2, आ गया 2.00। ये बस 4 टर्म बनानी थी, बन गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड हमारे पास कंप्लीट। ठीक है, प्रॉपर ढंग से आपने ऐसे करना है इसको कि ए + डी A+2D ऐसे रखना है। ठीक है, फिर वैल्यूज रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट ही ऐसा पूरा ही आता है तब आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 2 कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पढ़ते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, बोल रहा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये आपको यहाँ पर एक सीरीज दे दी गई है ये, और इनमें से आपको इस सीरीज में से आपको ए और डी निकालना है। देखिए बोले ना फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी निकालिए। तो ए तो आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, तो ए तो साफ साफ ही नजर आ रहा है 3 है। और डी जो होता है बच्चों, डी का एक तो वैल्यू रखिए आप फॉर्मूले में, जैसे प्रॉपर ढंग से अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पर वैल्यू रख दें an, मतलब कोई सा भी टर्म रख दीजिए आप। तो जैसे मान लीजिए मैं रख रहा हूँ सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का वैल्यू है 1, ए कितना हो जाएगा हमारे पास, वो है 3। इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ए 3 हो गया। सेकंड टर्म के लिए मैंने रखा 1, और n कितना है 2, 2 - 1, और d हमें तब यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा 2 - 1 1 d। तो ये 1 - 3 = d। तो आप देख रहे हैं ये 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो 1 - 3 = d। अब देखिए ये 1 - 3 जो है ये तो यहाँ पर भी मौजूद है 1 - 3। तो आपको ये सब ऐसे फॉर्मूले में रख के नहीं करना है। डी निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, आपने किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए, 1 - 3, तो ये कितना आ जाएगा -2। समझ गया, क्योंकि सॉल्व करके आना भी वही है। ऐसे यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना हो गया -5, और डी का वैल्यू कितना हो गया, किसी भी टर्म से उसकी पिछली टर्म को माइनस कर दीजिए। 1 से मैंने -5 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया -1 माइनस माइनस +5। तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 5 में से गया 4, और साइन रहेगा प्लस का क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। तो डी हमारा आ गया यहाँ पे कितना 4। समझ गए आप, ए आ गया 5, डी आ गया 4। अब ऐसे यहाँ पे देखिए ए आ गया 1/3, और डी आ गया हमारे पास कितना 5/3 से 1/3 माइनस कीजिए, एलसीएम 3 ही आएगा, 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया 4/3 डी। ए हमारे पास आ गया 0.6, डी आ गया हमारे पास 1.7 - 0.6, तो कितना आ जाएगा 7 - 6 1, और 1 एज इट इज आ जाएगा 1.1, ये आ गया डी। ठीक है, बस तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड भी कंप्लीट। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन 4 क्या कर रहे हैं देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन सी एपीज हैं, आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है आपको कि कौन ऑप्शंस एपी हैं, और इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी हैं तो आपको उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है, और 3 टर्म्स और लिखनी है। जैसे मतलब 4 तो ये हो गई, तो 3 इसके बाद और लिखनी है अगर ये एपी हैं तो पहला काम क्या करना है कि इसको चेक करके बताना है एपी है, अगर है तो 3 टर्म और निकालनी है, और अगर नहीं है तब छोड़ देना है, तब तो सीधा नो लिख देंगे। तो फिर एपी बन, जब होगी नहीं एपी तो टर्म कैसे निकाल पाएंगे हम लोग ना, क्योंकि डी उसका होगा ही नहीं कॉमन। तो शुरू करते हैं हम लोग, फर्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों, ए तो इसमें आ रहा है 2, और डी हमारे पास कितना आ रहा है देखिए, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 2 और 2 4, 4 और 4 8,
8 और 8 16। तो देखिए डिफरेंस तो सेम आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, इट इज़ नॉट एन एपी, ये एक एपी नहीं है क्योंकि इसका जो डिफरेंस है वो कॉमन नहीं है। तो बस हमने ये बोलना है कि क्योंकि इसका डिफरेंस जो क्या है वो कॉमन नहीं है इसलिए एक एपी नहीं बनती है। तो आगे टर्म्स निकालने का तो सवाल ही नहीं बनता है ना। अब देखेंगे, इसको चेक करते हैं। ए कितना है हमारे पास, 2। डी चेक करते हैं, अब सबके लिए चेक करना पड़ेगा हमें। 5/2 क्या अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या किया था कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 5/2 में से 2 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, तो 5 - 4/2 ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है 1/2। अब 3 से 5/2 को माइनस कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5/2, तो ऐसा हो जाएगा कंप्लीट। ये आ जाएगा फिर से 1/2, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। फिर से 7/2 से 3 को माइनस कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 7 - 6 होल/2, 1/2। फिर से यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये एक एपी है। तो एपी है तो अगली वाली जो 3 टर्म्स हैं वो भी हमें निकालनी पड़ेंगी। तो एक तरीका तो ये बच्चों कि आप क्या कीजिए, फॉर्मूला रखिए a+n-1 × d, या सीधा अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि किसी भी टर्म से पिछली टर्म को माइनस करते हैं तो d आता है, और किसी भी टर्म में d को ऐड करते हैं तो अगली टर्म आती है। तो यही तो हो रहा है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा। आप ऐसा भी तो कह सकते हैं इस साइड से कि इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा, इसमें ये प्लस करेंगे तो ये आएगा। किसी भी टर्म में d प्लस करो तो अगला वाला आएगा, माइनस करो तो पिछला वाला आएगा। मतलब किसी टर्म से आप d को माइनस करते हैं तो पीछे वाला टर्म आता है, प्लस करते हैं तो अगला वाला टर्म आता है। तो मैं क्या करता हूँ, 7/2 में 1/2 को ऐड कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 2, 7 + 1 कितना आ जाएगा 8/2। तो अगला वाला टर्म हमारा हो जाएगा 4। ओके, अब 4 में फिर से क्या कीजिए, ऐड 1/2 को ऐड कीजिए, तो 4 2 8 + 1 कितना आ जाएगा 9/2। अगला वाला टर्म आ गया 9/2। ओके, अब फिर 9/2 में 1/2 ऐड कीजिए, तो 2 10/2 यानी ये आ जाएगा 5। तो 1 2 3 3 टर्म्स हमें और निकालने थे, ये हमने फाइंड कर लिया। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, और इसको अगर डिटेल में करना है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ थर्ड पार्ट में। जैसे डिटेल में अगर मैं करना हूँ प्रॉपर तरीके से कि फॉर्मूला रख के, तो वो कैसे करना है अभी बताता हूँ। थर्ड पार्ट है इसका -1.2 -3.2 माइनस का 7.2। अब देखते हैं, ए आपको दिख गया है, -1.2, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, ये फाइंड करने के लिए कहा ही नहीं है उसने, कॉमन डिफरेंस बताया। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो -3.2 से माइनस करेंगे -1.2 को, तो कितना आ रहा है -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ओके, तो 2 - 2 0, 3 - 1 माइनस का 2, तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो तो आ रहा है 2 का, -2 का। फिर इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो आप देख रहे होंगे 5.2 3.2, -5.2 से -3.2 को माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, लेकिन होना तो माइनस ही है। 0 2 माइनस का 2 पॉइंट, अगेन कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस भी आ रहा है -2। फिर देखिए, अब इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं आप। देखिए यह है 72, यह है 52, तो 72 में से 52 क्या, तो कितना बचना है 20, तो माइनस का 2 पॉइंट, चाहे तो चेक कर लेंगे, 7.2 माइनस का 5.2 कितना हो जाएगा 0 2, ये भी आ गया कितना 2। तो इसका मतलब डिफरेंस जब सेम आ रहा है तो ये एक एपी होगा। ओके, तो अगला टर्म कैसे निकालेंगे, 7.2 में क्या ऐड करेंगे, प्लस करेंगे माइनस का 2। ओके, तो -7.2 और माइनस का 2, तो 7 और 2 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2, तो ये आ जाएगा माइनस का 9.2। फिर इसमें 2 को ऐड करेंगे
तो माइनस का 11.2 और फिर 2 ऐड करेंगे तो माइनस का 13.2। चेक कर सकते हैं आप, -9.2 प्लस करेंगे माइनस का 2 तो -9.2 माइनस का 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का 11.2। ओके, इस तरह से इसको करना है। अभी दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इसको डिटेल में कैसे करना है। यहाँ पे डेसिमल ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए एक सिंपल वाला क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जैसे फोर्थ पार्ट आ गया इसका, देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या बोल रहे हैं। -10, -6, -2 एंड 2। देखिए इसमें डिफरेंस देखिए, -6 से 10 को माइनस कर दीजिए तो -6 + 10 कितना आ रहा है, देखिए 10 में से 6 गया 4, 4 का डिफरेंस आ रहा है +4 का, ठीक है। दूसरा देखिए, -2 से -6 को माइनस कर दीजिए, -2 + 6, 6 में से 2 हो गया 4, फिर से +4, फिर 2 से -2 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 + 2 अगेन 4, इनका डिफरेंस भी आ रहा है 4, तो मतलब ये एक AP तो है। तो अगली टर्म कैसे आएंगी, इसमें फिर से डिफरेंस को ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, और फिर 6 + 4 कितना हो जाएगा 10, 10 + 4 40, ठीक है। अब करना कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये -10 है, -6 है, -2 है और 2 है, तो आपको 1 2 3 4 5 पाँचवा टर्म निकालना है, छठवां टर्म निकालना है और सातवां टर्म निकालना है, क्योंकि AP है, A हमारे पास है -10, D हमारे पास है 4। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A5, A + n-1, n की जगह पे 5 - 1 इंटू D, तो A5 हमें चाहिए, A कितना है -10 प्लस 5 - 1 4, D कितना था 4, तो कितना आ जाएगा -10 + 16, 4 4 16, तो 16 में से 10 गया तो कितना बचता है 6, तो देखिए आ रहा है ना 6। तो ये सब ना करके हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टर्म्स में, किसी भी टर्म में D ऐड कर दीजिए तो अगला वाला टर्म आ जाता है। ओके, करना ऐड ही है, चाहे साइन का वो नहीं है, दिक्कत नहीं है कि साइन क्या रहता है, वो तो वैल्यू रखते ही सॉल्व हो जाएगा, बस प्लस करेंगे तो अगला वाला आएगा, माइनस करेंगे तो पिछला वाला आएगा। ओके, तो ये हो गया इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, देखते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट क्या है। ए हमें दिख रहा है, बी निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 + √2 -3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, डी आ गया कितना √2, तो यहाँ पे से तो √2 आ रहा है, इसको चेक करते हैं, 3 + 2√2 -3 + √2, तो 3 + 2√2 -3 - √2, 3 से 3 2√2 - √2, तो यहाँ पे √2 के 2 हैं, यहाँ पे √2 का 1 है, तो 2 √2 में से एक √2 गया तो एक ही √2 तो बचेगा, तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितने का आ रहा है √2 का, ठीक है। फिर से देखिए 3 + 3√2 -3 + 2√2, तो 3 + 3√2 -3 - 2√2, 3 से 3 3 √2 यहाँ पे, 2 √2 यहाँ पे, तो कितना बचेगा 1 √2, तो फिर से √2 आया। इसका मतलब पहली बात तो ये कि ये एक AP है। तो इसमें अब 3 टर्म और कैसे निकालेंगे, इसमें फिर D को ऐड करते जाइए √2, तो ये आ जाएगा 3 + 3√2 + √2, तो देखिए 3 √2 यहाँ पर है, 1 √2 यहाँ पर है, तो कितना हो गया 4 हो गए √2 के, तो अगला वाला टर्म आएगा 3 + 4√2, और आप पैटर्न भी देख रहे होंगे 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो अगला वाला कितना आएगा 3 + 5√2 और 3 + 6√2, ये हो गई हमारी 3 टर्म, 4 5 6। ओके, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट, देखते हैं -4 - 0, तो -4 ही रहेगा, अब इसमें से चेक करते हैं, -8 माइनस करेंगे -4 को, तो माइनस प्लस माइनस 8 - 4 4 होगा, साइन रहेगा माइनस का, यहाँ पर भी -4 आ रहा है,
अब फिर से -12 से माइनस कीजिए -8 को, तो -12 माइनस माइनस +8, तो 12 में से 8 गया 4, लेकिन वो भी माइनस का। यहाँ पर भी -4 का डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो यानी तीनों डिफरेंस सेम है, ये तीनों में डिफरेंस सेम है, यानी ए पी है। तो अब कैसे आएगा, -12 में -4 को क्या कीजिए, अच्छा ऐड करना है, सही ढंग से लिखिएगा साइन, ठीक है। माइनस प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, -16, तो -16, तो देखेंगे आप 4 8 12 16, 16 के बाद -20 और फिर -24, 12 4 16 4 20 और 4 24, माइनस माइनस 7 रहेगा। ओके, तो ये अगली 3 टर्म भी हमने निकाल दी। अब करते हैं इसका 6th पार्ट, 6 हो गया, 7th पार्ट करते हैं। इसका एक पार्ट छूट गया बच्चों, वो 6th वाला छूट गया, ये 7th वाला कर लिया हमने, ये 7th वाला है। 6th वाला पार्ट है इसका 0.2, ये इसका 6th पार्ट, ये इसका 6th पार्ट है। तो देखते हैं क्या ए पी है। तो देखिए पहले ये हो जाएगा 0.22 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 0, तो ये आ जाएगा 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, सॉरी 0.02 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें से माइनस कीजिए, 222 माइनस 22, ज़ीरो मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लगा दीजिए। 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, फिर आ रहा है डिफरेंस 0.002 का। देखिए बस यहीं पे ख़त्म हो गई बात, क्योंकि इनका डिफरेंस ही सेम नहीं है। डिफरेंस सेम नहीं है तो मतलब ये एक एपी नहीं है, तो हेंस इट इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, अब करते हैं इसका 6th पार्ट, हो चुका था, 7 भी हो गया था, 8 पार्ट करते हैं हम लोग। -1/2, -1/2, -1/2, अगेन -1/2। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम अभी भी कर चुके थे, याद है आपको, वो -2 से रिलेटेड था, उसमें सारी टर्म्स ही -2 -2 -2 थी, याद है आपको। इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड में था, वो क्वेश्चन नंबर 2 में था, वो -2 -2, वो भी एपी बन रही थी। तो इसमें भी अगर सारी टर्म्स एक जैसी है तो मतलब ये भी एक एपी बनेगा, है ना। तो सारी टर्म्स इसमें -1/2 है, तो अगली जब सारी टर्म्स -1/2 है तो इसका मतलब अगला वाले सारे टर्म्स भी -1/2 ही होंगे। तो पहली बात तो ये एपी है, और इसके बाद जो टर्म बनेगा वो भी क्या बनेगा, -1/2, -1/2 एंड -1/2। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गई। ओके, नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, तो ये हो गया 8 पार्ट कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका 9 पार्ट, यहाँ पे कर लेते हैं। 9 पार्ट है 1 3 9 एंड 27। तो आप देख रहे होंगे 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो यहीं पे क्लियर हो गया, इट इज़ नॉट एन ए पी, ये एक ए पी नहीं है। ओके, ये तो 1 3 3 3 3 9 3 27, ये तो जीपी बन रही है, आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे आप जीपी। ओके, अब इसका 10th पार्ट देखते हैं। ये आ रहा है ए 2a 3a एंड कॉमा 4a। तो देखिए 2a माइनस ए, यानी डिफरेंस है ए का, 3a माइनस 2a, फिर से ए का डिफरेंस है, भाई 3 ए है यहाँ पे, 2 ए है, तो 3 में से 2 गया तो एक ही ए तो बचेगा, और 4 में से 3 गया तो भी एक ए बचेगा, है ना। तो ये आ गया कितना, डिफरेंस सेम है, तो इसमें फिर ए ऐड कर देंगे, तो 4a प्लस ए कितना हो जाएगा, 5a, देन 6a एंड देन 7a। ये आ गया इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके, इसके बाद आ गया इसका 11th पार्ट। 11th पार्ट है ए स्क्वायर
फिर ए क्यूब एंड ए टू द पावर 4। देखते हैं, ए स्क्वायर से ए माइनस कीजिए, ठीक है, तो माइनस तो होगा नहीं, बस सिंप्लीफाई हो पाएगा कि आप ए कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर बचेगा ए माइनस 1, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 2, 3 में से 2 बाहर आ गया तो ए माइनस 1। आप देखेंगे ए इंटू ए माइनस 1, जबकि यहाँ पर है ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, तो ये दोनों तो एक जैसे हैं ही नहीं, तो दे आर नॉट इक्वल। सो अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब इनका कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, तो ये एक एपी बना ही नहीं रहे हैं, तो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। अब देखते हैं √2, तो √8 से आप √2 को माइनस कीजिए, तो ऐसे तो माइनस नहीं हो पाएगा, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। क्या करेंगे, इसको √8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 4 का तो बाहर आ जाएगा 2, अंदर √2 बचेगा, और ये √2। अब देखिए ये 2√2 है, ये √2 है, यहाँ पे √2 के 2 है, यहाँ पे √2 का 1 है, तो 2 √2 में से एक √2 गया तो केवल एक √2 ही बचेगा, तो मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है √2, ठीक है। ऐसे ही हम इसका √18 का करते हैं, √18 को मैं 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसमें से मुझे √8 को माइनस करना है, तो √8 को मैं अभी क्या लिखा 2√2, तो इसको भी 2√2 लिखिए, ठीक है। अब 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 2 ऐसे ही बचेगा, और √8 को तो अभी हमने किया था 2√2, तो 2√2। अब देखिए 3√2 यहाँ पे, 2√2 यहाँ पे, तो 3 में से 2 गया तो क्या एक ही √2 तो बचेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है √2। अब ऐसे ही आप √32 को क्या लिख सकते हैं, 16 2 32 लिख सकते हैं, उसमें से आपको √18 को माइनस करना है, √18 को भी अभी हमने लिखा 3√2, तो इसकी जगह पे तो 3√2 लिख दीजिए, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर बचेगा, तो 4√2 माइनस 3√2, 4 में से 3 गया तो एक √2, इनका डिफरेंस भी कितना आ रहा है √2, ठीक है। बस अब देखेंगे आप इसके अगले वाले टर्म क्या होंगे, अगला वाला टर्म होगा √32 में आप प्लस कर दीजिए √2 को, तो √32 को भी हमने लिखा, कितना आया था √32, देखिए 4√2, तो 4√2 ये था, और प्लस √2, तो कितना आ जाएगा 4 और 1 5, 5√2, और 5 को मैं अंदर ले जाऊंगा, तो भाई ये जो 5 बाहर खड़ा है इसका मतलब ये अंदर रहा होगा तो 25 रहा होगा, तो 25 2 जा कितना होता है 50, तो ये आ जाएगा कितना रूट के अंदर 50, समझ गए आप, रूट के अंदर कितना आ गया 50, ठीक है। फिर √50 में फिर से ऐड कर दीजिए क्या √2, 50 को भी हमने लिखा क्या 5√2, 5√2 लिखा ना 50 को, और प्लस √2, तो कितना आ गया 6√2। अब 6 अंदर रहा होगा तो 36 रहा होगा रूट के अंदर, तो 36 2 जा कितना होता है 72, तो यानी ये आएगा √72। फिर √72 में फिर से √2 ऐड कीजिए, तो कितना आएगा 72 को अभी हमने लिखा 6√2, तो कितना आ जाएगा 7√2, और 7 अंदर रहा होगा तो कितना होगा 7 7 जा 49, 49 इंटू 2, तो ये होता है 49 2 जा 98, तो ये आ जाएगा √98, तो ये अगली 3 टर्म भी होगी, ठीक है। तो ये हो गया इसका 12th पार्ट भी कंप्लीट। अब करते हैं इसका 13th पार्ट। √3, √6, √9 है और √12। अब देखेंगे सबसे पहले √6 माइनस √3, तो ये तो नहीं हो पाएगा, √6 में से √3 माइनस कीजिए, तो इसको कैसे करें, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा √2 इंटू √3, ऐसा भी लिख सकता हूँ फिर अलग अलग करके। अब √3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा √2 माइनस यहाँ बचेगा 1, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस तो आ गया ये। अब इन दोनों का डिफरेंस देखते बच्चों, √9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू √3, और उसमें से माइनस करना है √6, तो ये तो 3 आ गया ना भाई। आप ऐसा ना समझें, इसको ऐसा करें
9 का मतलब तो 3 होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 3। उसमें से आपको √6 को माइनस करना है, और √6 को भी हमने क्या लिखा, √2 इंटू √3। और अभी अभी 3 को अभी हमने चेक किया था कि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो माइनस √2 इंटू √3। अब देखिए अगर आप √3 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा √3 और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, केवल √2। बस इतना ही चाहिए हमें। देखिए यहाँ पे √3 सेम ही आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए √2 - 1, यहाँ पे आ रहा है √3 - √2। तो बस ये एक एपी बन ही नहीं रही है, ये एक एपी नहीं है। ठीक है, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हो गया 13th पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका 14th पार्ट। 14th है इसका 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का होता है 9, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49। चेक कीजिए, 1 और 9 में 8 का डिफरेंस है। 9 में से गया 8, 25 में से 9 गया तो कितना होता है 16, 16 9 25, और ये 49 में से 25 गया तो कितना बचेगा 24। देख रहे हैं आप, ये सेम है ही नहीं, तो ये भी एक एपी नहीं है। अब करते हैं इसका 15th पार्ट। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, एंड सो ऑन 73। देखेंगे 1, 25, 49 एंड 73। फिर आगे चलेगा, 25 में से एक गया 24, फिर से 24, फिर से 24, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 24 24 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक एपी तो है। तो इसमें फिर क्या करेंगे, जब 24 आ गया इनका डिफरेंस तो इसमें ऐड करते जाएंगे। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, फिर से 24 ऐड कीजिए, 7 और 4 11, 9 और 2 11 और 1 12, फिर से 24 ऐड कीजिए, 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145। तो ये आ गई अगली 3 टर्म। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन 4th भी कंप्लीट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे क्वेश्चन। थैंक यू।